अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.4 करेंगे और उसके जो है वो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हैं तो इसलिए हम सिर्फ 3 क्वेश्चन करेंगे आज। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि फ़िज़िक्स के नोट्स हमारे बन गए हैं, जिसकी फ़ीस हमने 200 रखी है। ठीक है, 2000 नहीं है, 200 है, जिसमें फ़िज़िक्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको गिवन है बुक में वो तमाम सॉल्व होंगे। तमाम CRQs, ERQs, क्वेश्चन आंसर्स, MCQs सब कुछ सॉल्व होगा। तो बहुत ज़बरदस्त हमने ये नोट्स लिखे हैं, आप लोग ज़रूर बाय कीजिएगा। इसी पैसा नंबर आ रहा है, उसी पे आप पे कर सकते हैं। अच्छा, ग्रुप की फ़ीस हमारी है 2000 रुपये सालाना पर ईयर। ठीक है, इसमें आपको गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, नोट्स, बुक्स का PDF, टेस्ट सेशन, लाइव सेशन, ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन, इसके अलावा MCQs का PDF, ऐसे का PDF, एप्लीकेशन का PDF, ठीक है, सारे PDF आपको मिलेंगे और ये फ़ीस सिर्फ साल में एक बार देनी है। तो ग्रुप में ज़रूर ऐड होइएगा। तरीक़ेकार कैसा है कि इजी पैसा नंबर आ रहा है, उसी पे आप 2000 रुपये ईजी पैसा कर दें और हमारे उसी नंबर पे व्हाट्सएप पे है, कांटेक्ट कर लें, हम आपको फ़ौरन ग्रुप में ऐड कर लेंगे। कहीं 100 बच्चे ग्रुप में ऐड हैं, आप भी ज़रूर ऐड हों ताकि आपको और अच्छी चीज़ें मिल सकें और अच्छा सीख सकें। तो स्टूडेंट, अब जो है यहाँ पर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कर रहे हैं अभी हम, पार्ट 1 लगा लें। अब आपको ना एक चीज़ समझनी होगी, सम द सीरीज़। अब यहाँ सीक्वेंस क्यों नहीं कहा, सीरीज़ क्यों कहा? क्योंकि आपको पता है ये तो एक सीक्वेंस गिवन है आपके पास। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि 16 टर्म तक जितने नंबर हैं उन सब का सम। ठीक है, इसको ज़रा समझिए कि ये बात क्या है। ये सीरीज़ AP की है, पता कैसे चल रहा है कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। सीरीज़ AP की है, कैसे पता चला? बिल्कुल ठीक, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो अब आपने कॉमन डिफरेंस पहले यहाँ पे चेक कर लीजिए कितना है कि 8 - 3 आपके पास आ गया 5, और ऑब्वियस है कि यहाँ भी जो है वो 13 - 8 आपके पास 5 आ रहा है। तो देखें 5 आ रहा है, यानी सीरीज़ AP की है, ये आपको पता चल गया। अब AP के लिए सम का फॉर्मूला क्या है, मैं अभी इसका थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट भी समझाता हूँ ताकि आप लोगों को बात समझ में आए। सम है तो S से डिनोट हो गया, N = N/2 और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट 2A + N-1 और D। ये है आपके पास AP में सम का फॉर्मूला। याद रखना, ये सम का फॉर्मूला सिर्फ AP के लिए है। अगर सीरीज़ कोई और होगी तो सेम फार्मूला नहीं रहेगा। ये लिख लो यहाँ पर, दिस फार्मूला ओनली फॉर AP, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ज़रा मेरी बात समझो, ये आपके पास है 3 + 8 + 13। इसी तरह से ये सीरीज़ आगे चलती जाएगी और 16 पोजीशन पर एक टर्म आएगी। 16 पोजीशन, यानी ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, और उसके बाद ये डॉट 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 लगा दिए, फिर आएगी 16 पोजीशन। अब 16 पोजीशन पे क्या नंबर है हमें नहीं पता, ये भी अननोन है। लेकिन सम निकालने के लिए आपको इस नंबर की ज़रूरत है ही नहीं। आपको क्या चाहिए सम निकालने के लिए? N यानी पोजीशन चाहिए, उसके बाद A यानी फर्स्ट टर्म चाहिए, उसके बाद फिर N और D यानी कॉमन डिफरेंस, जो कि अभी आपने ऊपर फाइंड कर लिया। आपके पास D जो है वो आ रहा है 5। तो इसीलिए मैंने कॉमन डिफरेंस, हमेशा कॉमन डिफरेंस 1-2 जो है वो बार पता करिएगा, 2 बार पता कीजिएगा। ये नहीं कि आपने एक बार पता कर लिया, कोई भी नंबर आया तो वो कॉमन डिफरेंस है, नहीं। पहले A2 को A1 से, फिर A3 को A2 से कर ताकि आप श्योर हो जाएं कि हाँ वाकई सीरीज़ AP की है। अब मैं आपको बोलूं कि ये एक सीरीज़ है, थर्ड पोजीशन तक सम करो, तो आप तो सिंपल है कि 3 को 8 में प्लस करोगे, 8 को 13 में, यानी 3 + 8 + 13 आपके पास आ जाएगा 24। लेकिन मैं कहूँ इस फॉर्मूले से पता करो, तो आप क्या करोगे? N यहाँ पे 3 रखोगे, A यही रखोगे और D वही 5 रखोगे, आपके पास ये 24 आ जाएगा। लेकिन अब इसको थोड़ा सा मैं मुश्किल कर देता हूँ। मैं कहता हूँ फर्स्ट पोजीशन से लेकर 16 पोजीशन, उसके दरमियान जितने भी नंबर आ रहे हैं विथ फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन, यानी सेकंड पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन भी 16 पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन भी इसमें शामिल है। तो फर्स्ट पोजीशन और 16 पोजीशन
इनको मिलाकर और इनके दरमियान जितने नंबर भी आ रहे हैं उन सब का सम करो। तो आप क्या कैलकुलेटर लेके बैठ जाएंगे और चलो कैलकुलेटर से कर भी लो, तो आपको तो बीच के नंबर पता ही नहीं है, कैसे करेंगे? तो आप फिर ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। मैंने क्या कहा था कि जब भी आप सीक्वेंस को आपस में ऐड कर दोगे यानी उसका सम ले लोगे तो वो क्या बन जाएगी? सीरीज़ बन जाएगी। तो यही चीज़ तो है सीरीज़ यहाँ पर। ठीक है, बात समझ गए ना कि जितने भी नंबर आ रहे हैं आपके पास फर्स्ट पोजीशन से लेकर जहाँ तक आप पता करना चाहें वहाँ तक, उस पोजीशन तक, उन सब का सम, उसको कहते हो आप सम द सीरीज़ या सम ऑफ द सीरीज़। और उसके लिए ये फार्मूला सिर्फ एपी के लिए है, इसके अलावा एपी के अलावा ये किसी और सीक्वेंस पे नहीं लगेगा। एपी में जब भी ये फार्मूला लगाओगे आपका काम इजी हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको रिमूव करते हैं और अपना सवाल करते हैं। तो ये रहा हमारा डस्टर और ये रहा हमारा काम। अच्छा, तो देखो ये याद रखना, दिस फार्मूला इस भी लगा लो ना, ये तो ग्रामेटिकली गलत हो गया। इस दिस फार्मूला इज ओनली फॉर एपी। अच्छा, एन आइडेंटिफाई करो, 16 टर्म्स तक कह रहा है, तो एन आपके पास 16 हो गया। डी अभी हमने निकाल लिया था, 5 कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और ए क्या है? ये वाली जो आपके पास टर्म होती है ये ए होती है आपके पास, तो यह है आपके पास 3। अब बाकी सब चीज़ें मिल गई आपको, एन मिल गया, ए मिल गया, डी मिल गया। अब बस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दो। अच्छा, यहाँ एन आप 16 रख रहे हो तो यहाँ भी आप 16 बताओगे। अब इस 16 से क्या पता चल रहा है कि पहले नंबर से लेकर 16 नंबर तक जितने भी टर्म्स आ रही हैं उन सबको आपने ऐड कर रखा है। अच्छा, 16 डिवाइडेड बाई 2, 2, 3 प्लस n माइनस 1, 16 माइनस 1 और d। ठीक है, बस सिंपल। अब ज़रा इसको कर लो आपस में सॉल्व। तो ये हो गया 16 डिवाइडेड बाई 2, आपके पास 8 आ गया। उसके बाद आपके पास इन दोनों को सॉल्व कर दिया मैंने, मेरे पास आ गया 6 प्लस, अच्छा यहाँ आ गया आपके पास 15 है ना, 16 माइनस 1 15 हो गया। अब 15 को मैंने 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गया 75। अच्छा 8 और 6 मल्टीप्लाई बाय 75, सॉरी ऐड हो रहा है, ये आपस में ना ऐड हो रहा है, तो ये 81 आ गया। अब 81 मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो तो ये आ गया आपका 81 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आ रहा है आपका 648। यानी अगर जो पूरी सीक्वेंस है उसको आप ऐड करोगे फर्स्ट से लेकर 16 तक तो आपके पास जो सम आएगा वो आएगा 68648। अब इसको चेक करते हैं कि ये हमने सही किया या काम गलत किया। तो बिल्कुल ठीक किया है, 648 ही आपके पास पीछे ग्लॉसरी में आंसर गिवन है। अब आओ दूसरी सीरीज़ सॉल्व करते हैं, दूसरा सीक्वेंस सॉल्व करते हैं, इसी का पार्ट 2 करते हैं। अच्छा, पार्ट 2 में आपको दिया हुआ है -1। अच्छा, एक बच्चे ने मुझसे बहुत अच्छा सवाल किया था कि सर अगर माइनस दिया हो तो आप हमने क्या करना है, तो भी आपने माइनस ही लगाना है। ठीक है, अच्छा इन्होंने ये बीच में प्लस लगा दिया है, इससे ये भी पता चल रहा होगा कि ये सम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप इनके मुताबिक सम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये बात समझ में आती है आपको? मतलब इन्होंने प्लस लगा दिया है सिंपल, आप कैलकुलेटर से क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि जो बीच में नंबर आ रहा है ना वो नहीं पता आपको। ये बीच में भी 5 से लेकर आपने जाना है टर्म, ये टर्म दी हुई है आपको। ठीक है, टर्म दी हुई 18 टर्म तक। अब मैं समझाता हूँ बात क्या हो रही है यहाँ पे, थोड़ा बात समझो। ये फर्स्ट पोजीशन है, इसी तरह से 18 पोजीशन, इनके दरमियान नंबर आ रहे हैं, उनका आपने सम बताना है। आपको कुछ नंबर्स तो पता है, देखो फर्स्ट पोजीशन पता है, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन पता है, लेकिन फिफ्थ के बाद वाली पोजीशनों में क्या नंबर हैं ये नहीं पता। तो फिर आप कैलकुलेटर से तो सिंपल नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए फार्मूला लगाना है। तो जो छोटे मोटे काम हैं वो हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं या अपने दिमाग से सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके दिमाग को कहूँ कि 1 + 1 बताओ कितना है, आप फ़ौरन बता दोगे। इसी तरह बोलूँ मैं 101 मल्टीप्लाई बाय 101 मल्टीप्लाई बाय 102 प्लस 105, अब बताओ मुझे बगैर कैलकुलेटर के कितना है? नहीं बता सकते। या तो कॉपी पेंसिल चाहिए होगी या तो आपको
कैलकुलेटर। तो इसी तरह से आप कुछ नंबर हों तो कैलकुलेटर से कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे नंबर हो तो फिर आप बगैर कैलकुलेटर के नहीं फॉर्मूले से करते हैं। ठीक है। अच्छा, जरा सम का फॉर्मूला लिखो। सम फॉर्मूला फॉर एपी। ठीक है। एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। सिंपल है। एन आइडेंटिफाई कर लो। ये 18 टर्म तक कह रहा है जाने के लिए आपको, तो एन हो गया 18। ये आपके पास ए आ गया -3, माइनस में है तो माइनस लिया जाएगा। और डी आइडेंटिफाई कर लो। डी कैसे आइडेंटिफाई होगा, इन दोनों को आपस में माइनस करा कर होगा। ठीक है। अब मैं थोड़ा समझा देता हूँ कैसे, कि डी यहाँ पर हम पता करके देख लेते हैं कि A2 माइनस A1 होता है ना। तो यहाँ कर लेते हैं कि A2 कितना दिया हुआ है आपको, -1, और ये माइनस ऑलरेडी आ गया, और A1 दिया हुआ है आपको -3। तो D इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस, तो D इक्वल टू 2 आ रहा है आपके पास, प्लस का 2। अब यहाँ भी देख लीजिए प्लस का 2 आ रहा है या नहीं आ रहा। बिल्कुल प्लस का 2 आएगा। देखो ये 1 आ गया, माइनस और -1, तो ये +2 आएगा। ठीक है। तो यानी हमने बिल्कुल सही निकाला है कॉमन डिफरेंस अपना। अच्छा, अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। 18 तक जाना है आपने। 18 डिवाइडेड बाई 2 और स्क्वायर ब्रैकेट 2 -3 प्लस 18 -1 और 2। अच्छा, कुछ यहाँ पर स्टेप्स ले लीजिए। 18 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 नंबर आ जाएगा। अच्छा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए सिंपल, तो आपके पास आ जाएगा -6 प्लस, अच्छा 17 आ जाएगा। 18 माइनस 1 17, और 17 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 34। ठीक है। तो -6 प्लस 34 9, और ये हो गया 28। अब आप बस सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर लिखेंगे वो आपका सम ऑफ द सीरीज़ होगा। 9 मल्टीप्लाई बाय 28 इज इक्वल टू 252, 250, 51, 52 है ना, 92 नहीं 52। चलो आओ चेक करते हैं सही क्या है, काम गलत हो गया तो बिल्कुल सही काम हुआ है। समझ गए ना भाई, ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान भी है, और पेपर में ये तो नहीं आएंगे, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। चलो मिटा दूँ। अब आप क्या करो, पार्ट 3 खुद से करो, फिर चेक कर लेना कि आपने सही किया या गलत। करा मैं रहा हूँ पर खुद से भी करो। खुद से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका थोड़ा टाइम भी बचे और आप चीज़ों को खुद से भी सॉल्व करो। अच्छा, अब देखो यहाँ पॉइंट में नंबर दिए हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, परेशानी तो कोई है ही नहीं, हमें मसला ही नहीं है, हमें तो कॉन्सेप्ट आ गया है। अच्छा, अगर यहाँ कॉमे भी लगे हुए होते हैं ना तो भी कोई मसला नहीं है, तो भी आप बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाते जो लगा रहे हैं हम अभी। 517 और प्लस डॉट 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 प्लस है। ठीक है, इधर भी प्लस ही लगा लो, नहीं इधर 2 लिख लो। 18 नहीं 22। अब ये क्या कह रहे हैं, समझ में आ रही है आपको बात? कह रहे हैं कि फर्स्ट टर्म से लेकर 22 टर्म तक जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सबको ऐड कर दें। तो आपको कुछ टर्म तक तो पता है, पहली टर्म पता है, दूसरी टर्म पता है, तीसरी के बाद की तो टर्म्स भी नहीं पता आपको, और फिर इतने सारे नंबरों को कैलकुलेटर में ऐड करेंगे तो हो सकता है कि कहीं कोई गलती आ जाए, क्योंकि ये पॉइंट्स में भी गिवन है। तो आप बस सम वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आपका काम यहाँ पर थोड़ा आसान हो जाएगा। सम फॉर्मूला फॉर एपी भाई साहब। अब ज़रा देखिए क्या हो रहा है। अच्छा, फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 और d। अच्छा, ये n ये बताता है कि कहाँ तक आपने सम निकाला है, किस पोजीशन तक आपने सम निकाला है।
एन को आइडेंटिफाई करिए, एन उन्होंने यहाँ लिख के दे दिया, 22 टर्म तक निकालना है आपने, ये रहा एन आपका। अच्छा ए को आइडेंटिफाई करिए, ए आपके पास हमेशा ये चीज़ होती है। डी को आइडेंटिफाई कीजिए, इन दोनों का सम, सॉरी इन दोनों का डिफरेंस, यानी चलो यहाँ लिख लेते हैं कि A2 माइनस A1, ये A2 है, ये A1 है। अच्छा इसे A भी कह सकते हो, A1 भी कह सकते हो, कोई मसला नहीं है, कंफ्यूज ना होइएगा बस। 4.87 माइनस 4.57, तो ये आपका D आ जाएगा डायरेक्ट इधर 4.87 माइनस 4.57, 0.3। अब इन दोनों का डिफरेंस भी 0.3 देना चाहिए, तो पहले 5 रखो, 5.17 माइनस 4.87, हाँ बिल्कुल 0.3 ही आ रहा है, ठीक है। तो यानी हम सही काम कर रहे हैं, डिफरेंस सही निकाला है, कॉमन डिफरेंस। अच्छा S22 अल्ट्रा जो कि बहुत महंगा आता है। अच्छा 22 डिवाइडेड बाई 2 4.57 प्लस एंड है 22 माइनस 1 और 0.3। अच्छा 11, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कैलकुलेटर का यूज़ करिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 4.57 तो 9.14 प्लस, अच्छा 21 आ जाएगा, 22 माइनस 1 21 माइनस मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 0.3, छोटा नंबर आ जाएगा 6.3। अच्छा अब सबसे पहले एक और काम कर लीजिए, इन दोनों को ऐड करके आखिर में मल्टीप्लाई करेंगे हम, 9.14 प्लस 6.3 15.44 और बस आंसर लिख देंगे अपन। चलें इधर बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा, 11 मल्टीप्लाई 15.44 तो आ रहा है 167.84, 167 नहीं है, सॉरी 169 है, मैंने 167 बोल दिया गलती से, तो 169.84। अब हमारे ऊपर क्या करना है, हमने इसको ग्लॉसरी से चेक कर लेना है कि कहीं कोई गलती गड़बड़ तो नहीं, बिल्कुल ठीक आ रहा है, 169.84 बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब हम अपना पार्ट 4 भी इधर ही कर सकते हैं ना, जगह तो काफ़ी है हमारे पास। चलें ज़रा पार्ट 4 के लिए आइए, कहाँ रह गए आप लोग, तो ये पार्ट 4 के लिए आ जाइए। इस तरह से पता टाइम भी सेव हो जाता है, हमारा काम भी अच्छा साफ़ सुथरा हो जाता है। मुझे लगता है पार्ट 4 नहीं आ सकेगा, उसकी वजह यह है कि हाँ ये नहीं आ पाएगा, इसकी वजह यह है कि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, मुझे इसको रिमूव करना होगा, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा आएगी क्योंकि ये ऑलरेडी डेसिमल्स में उसमें गिवन कर दिया गया है फ्रैक्शन पार्ट में, तो थोड़ा मुश्किल करेगा। अब फ्रैक्शन पार्ट वालों को ऐड करेंगे कैलकुलेटर से तो देखेंगे कितना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो पार्ट 4 में ये आपको कहते हैं 3/√2 प्लस 2/√2 प्लस 5/√2 प्लस डॉट 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 2 एन टर्म। अच्छा अब वो कह रहा है एन टर्म, एन टर्म से क्या मुराद है कि उन्होंने नहीं बताया कि पहली टर्म से लेके किस टर्म तक आपने नंबरों को ऐड करना है, उन्होंने कह दिया बस एन टर्म। तो आप क्या करोगे, n इक्वल टू एन ही रख दोगे फॉर्मूले में, और जितना लीस्ट सॉल्व कर सकोगे उतना कर लोगे। अब ज़रा मैं थोड़ा आपको करके दिखाता हूँ किस तरह होगा। तो सॉल्यूशन की हेडिंग डल जाएगी सम फार्मूला फॉर एपी, और भी सीरीज़ के लिए सम का फार्मूला आता है, सम फार्मूला फॉर एपी। एपी वैसे अप्लाइड फिजिक्स को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा सबसे पहले आए सम फार्मूला लेके, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 और d कर दिया आपने, ठीक है, ये आपको समझ आई बात। n आपको नहीं पता कहाँ तक जाना है तो n इक्वल टू n ही रहेगा। अच्छा a आपको पता चल गया है, a आपको पता चल गया है कि 3/√2। अच्छा d ये आप निकाल सकते हैं कैसे,
डी इक्वल टू A2 माइनस A1। अच्छा, A2 क्या है, 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। अच्छा, अब ज़रा कैलकुलेटर की हेल्प ले लीजिए, कैलकुलेटर से इसको ज़रा एलसीएम कर लीजिए कि किस तरह करना है, मैं ज़रा बता देता हूँ। 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 तो आ रहा है, ये लीजिएगा, फ्रैक्शन पार्ट ना लीजिएगा, 1/2 लीजिएगा, ठीक है, 1/2, 1/√2। अच्छा, ये थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ गई है, मैं इसको थोड़ा सा बेहतर कर दूं। हाँ, अब अच्छा आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा देखो, हम इन दोनों को भी चेक कर लेते हैं कि सही किया है या गलत किया है। तो 5 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, तो देखो वही आ रहा है 1/√2, यानी ये डी बिल्कुल सही निकाला है। ये हमारी तस्दीक हो गई। अब क्या करना है, आगे थोड़ा सा चेक करिए, फार्मूले में पुट करना शुरू करिए। एस एन एन ही रहेगा क्योंकि हमें नहीं पता, n/2 ही रहेगा, हमें नहीं पता। 2 ए क्या है हमारे पास, ये रहा, ए का ये रहा, 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस एन हमें नहीं पता -1, और डी हमारे पास रहेगा 1/√2। अब ये मसला है कि यहाँ पर ना एन नहीं पता, जिसकी वजह से हम आगे सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। अब उसके लिए हम कोई फार्मूला और नहीं लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे मज़ीद, ठीक है, अपने नॉर्मल स्टेप्स की मदद से। तो ये 6 हो जाएगा। एस एन इक्वल टू n/2, ब्रैकेट में मौजूद चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 6/√2, ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करा देंगे इससे 1/n/√2 माइनस 1/√2। क्या किया मैंने, 3 को 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर n-1 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/√2 से। अच्छा, अब ये जो बाहर ब्रैकेट मौजूद है, इसको भी आप लेकर आ सकते हो अंदर, और इसको भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम इसको लेकर आके सॉल्व करेंगे ना, ये थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। इसको आसान बनाते हैं, इसको अभी रहने देते हैं, अंदर सॉल्व करते हैं। अच्छा, 6/√2 है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, बेसिस से सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे। डिनोमिनेटर को एक टाइम ले लिया, n-1 कर दिया मैंने, ठीक है। अब फिर डिनोमिनेटर सेम है, तो 6 + n-1 और √2, क्योंकि इसका आंसर ही ऐसे गिवन था ना, इसलिए। तो ये क्या हो गया 5, तो हमारा आंसर क्या बन रहा है, 5n या n5, बल्कि ऐसे लिखते हैं n मल्टीप्लाई, ये हो गया 5n, 5 + n, ठीक है, 2 स्क्वायर रूट 2, ये आपका आंसर है। कोई शक, कोई परेशानी नहीं? जी सर, समझ में आ गई बात, आपने माशाल्लाह से अच्छा समझा दिया है। तो आज मैं अपनी खुद ही तारीफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि अपनी तारीफ़ भी करनी चाहिए भाई, ताकि थोड़ी मोटिवेशन कम हो। अच्छा चलो सही है, हाँ चलो ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी गड़बड़ है, वो ये है कि उन्होंने ना ऐसे लिखा है इसको, सही है, कोई मसला नहीं है, n+5 और 2 स्क्वायर रूट 2, बस ऐसे लिखें। तो चाहो तो ऐसे लिख लो, चाहो तो ऐसे लिख लो। दोनों सिचुएशन में देखो, एक बच्चा है ए जिसने ऐसे लिखा है, एक बच्चा है बी जिसने ऐसे लिखा है। मैं ए और बी को दोनों को सेम नंबर दूंगा, 5/5। क्यों? क्योंकि सही बात लिखी है भाई, n+5 या 5 + n एक ही बात है। चलो, तो मैंने जब भी कहा था ना इसका थोड़ा सोल्यूशन ज़्यादा होगा, तो इसलिए मैंने उस वक्त इसको उधर नहीं करा, उसमें ऐड ऑन नहीं करा था उसे। चलो अच्छा, तो कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है भाई सर, समझ में आ रही है बात आपकी। अच्छा, अब आ जाते हैं किस पता हम, हो गया ना हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई? नहीं सर, एक रहता है, चलें एक रहता है, फिर वो भी करते हैं। अच्छा,
अब इन्होंने पता है क्या किया है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया कि जो क्वेश्चन आपने एन टर्म रख के किया था ना, वही क्वेश्चन इन्होंने सेम आपको एन रख के करने के लिए दे दिया है। अब आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो वो जो फॉर्मूला आया था ना आखिर में उसी को इस्तेमाल कर लो, लेकिन हो सकता है कि पेपर में तो ऐसा ना हो ना, पेपर में तो वो सिर्फ एक ही चीज़ करने के लिए देंगे आपको, या तो एन टर्म दे देंगे या तो 15 टर्म। तो 15 टर्म को आप स्टार्ट से करो। अब कैसे, सोल्यूशन लिख लो सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, सम फार्मूला फॉर एपी, सम, एक सवाल करने में हमें लग गया है आधा घंटा। अच्छा, ये एक नहीं है, इसमें 5 पार्ट भी है, सम फार्मूला फॉर एपी। अच्छा, तो एस एन इक्वल टू ए, नहीं है, एन आता है, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ठीक है। ये आपका आ गया सम का फॉर्मूला। अब ज़रा इसको थोड़ा नोट डाउन करिए मेरे पास, एन है ये। अच्छा, अब ज़रा इसमें से वैल्यूज़ देख लीजिए। एन अब आपको पता है 15 टर्म तक आपने निकलना है। उसके अलावा आपको ए इन्होंने बता दिया है जो कि 3 स्क्वायर रूट 2 है। डी तो आपको पहले पता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है। ये हमने पहले पता कर लिया था, तो यहाँ भी सेम ही रहेगा डी। लेकिन चलें हम आपकी आसानी के लिए एक काम करते हैं कि A2 माइनस A1 से पता कर लेते हैं। तो डी इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 कर लिया मैंने। तो डी मेरे पास जो आ रहा है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 आ रहा है। हर बच्चा मुझसे मुत्तफ़िक होगा, मुत्तफ़िक यानी मेरी बात से कंसर्न करेगा और उसके ऊपर हामी भरेगा। अच्छा, थोड़ा सा ये बेहतर नहीं है तो बेहतर बना लें। अच्छा, हो गया, कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गई बात। अच्छा, अब ज़रा देखें फॉर्मूले में पुट करके चेक करें। 15 इक्वल टू 15/2। अब ये सॉल्व नहीं हो सकेगा ना इस तरह से, तो इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। 3 स्क्वायर रूट 2 आगे प्लस 15 माइनस 1 और डी था 1/√2 क्लोज। अच्छा, अब मैं H15 अल्ट्रा जो कि हमने नहीं चलाया, ठीक है, तो ये आ गया 6 हो गया, 6 स्क्वायर रूट 2 है ना, प्लस 14 स्क्वायर रूट 15 लिख रहे हैं। 14 देखो, 15 माइनस 1 14 मल्टीप्लाई बाय 1 14 ही रहेगा स्क्वायर रूट। तो 15 अपॉन 2, क्योंकि मैंने इसको इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि वो पॉइंट्स में चला जाएगा, पॉइंट्स में हमें नहीं रखना। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एक टाइम ले लो, एलसीएम ले रहे हैं और ऊपर वालों को ऐड कर दो तो 20 आ रहा है आपके पास, ठीक है, 20 आ रहा है। सिंपल, आपको बात समझ आ रही है। तो ये इसको कैंसिल कर देगा, 15/1 आ गया क्योंकि ये 1 पर आता है 2 के टेबल में, और ये 10 पर आता है, 2 10 20। मल्टीप्लाई करा दो दोनों को आपस में, 15 मल्टीप्लाई बाय 10 आपको पता है कितना आएगा, 150 रुपया देगा, याद आया? हाँ, चलो आंसर आ गया। अब हमने ठीक किया या गलत, ये बात प्रूफ करेगी हमारी ग्लॉसरी, ठीक है। तो ग्लॉसरी भी बिल्कुल कह रही है कि आपका गलत है जवाब। गलत क्यों है ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें गलती कहाँ आ रही है। तो भाई हमने गलती नहीं की है, मैंने क्रॉस चेक कर लिया है, गलती शायद बुक में है। उन्होंने शायद यहाँ पे 2 ले लिया होगा, तो इस वजह से ये 250 हो गया, ये 175 हो गया। ये चेक कर लेते हैं एक बार ना। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आ रहा है, यहाँ हमारे पास 14 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने इन दोनों को, और प्लस का ही 14 आ रहा है, उसके बाद हमने इधर एलसीएम ले लिया तो स्क्वायर रूट 2 आ गया, 20 हो गया, ठीक है। ये 1 पर ये 10 पर आता है, ये 1 पर आता है, ठीक है। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 20
15 मल्टीप्लाई बाई 10 150। तो गलती तो हमारी नज़र नहीं आ रही हमें, यानी हमने ही ठीक किया है। शायद यहाँ पर इन्होंने 2 इजाफी रख लिया हो तो इस वजह से ऐसा हो गया, जबकि हमारे पास यहाँ 2 ही आता है। ठीक है, हम ठीक है, हमने ठीक किया, हम अपने आप को ठीक लेके चलता हैं। तो 150 डिवाइडेड बाई √2। मैं इसको एक और बार वेरीफाई करूँगा वीडियो को अपलोड करने से पहले, और फिर आपको शेयर करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कंप्लीट होता है। 30 मिनट हमें लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1 करने में। बेसिक था तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। अब हम अपना करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और उसके बाद इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि आज पूरी आधी एक्सरसाइज कर लेता है। तो अब जो है हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट 1 है। अच्छा देखिए, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस आपने अगर जो कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में दिए थे वो समझ लिए हैं तो फिर ये हो जाएगा। कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये नहीं कह रहे हैं कि आप सम पता करो, वो कह रहे हैं टर्म पता करो, टर्म्स। इतनी देर तक आपको वो टर्म्स दे रहे थे, आप उससे सम पता कर रहे थे, लेकिन यहाँ उन्होंने सम तो आपको दे दिया, यानी सम वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। वो कह रहे हैं टर्म्स। टर्म्स किसे कहते हो आप टर्म्स कहते हो एन को। ये एन पता करने का कह रहा है, बेसिकली आपसे पोजीशन पता करने का कह रहे हैं कि किस पोजीशन पर फर्स्ट से लेकर कौन सी ऐसी पोजीशन होगी कि वहाँ पर सम 65 आए। तो आप इसको ज़रा देखना कैसे, यानी आप पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन और इसी तरह से एन पोजीशन को आप ऐड करोगे। अब वो एन पोजीशन पे क्या नंबर आएगा कि जहाँ पर सम जो है वो 65 आ जाए, -7 से लेकर डैश नंबर तक, तो वो आपने बताना है। फॉर्मूला वही इस्तेमाल होगा, सम फॉर्मूला फॉर एपी कि एस एन इक्वल टू n/2 एन 2a प्लस n-1 NT। n-1 और मल्टीप्लाई डी। अच्छा, अब ज़रा ये देखिए, सम आपको यहाँ गिवन कर दिया इन्होंने, मैं यहाँ लिखता हूँ। सम आपको गिवन कर दिया है 65 है, और ए आपको गिवन कर दिया है -7 है। कॉमन डिफरेंस आप खुद निकाल सकते हैं, तो डी हम निकाल लेते हैं। डी इज़ इक्वल टू A2 - E1। डी जो है वो आपके पास आ रहा है -5 प्लस -5 -7। ठीक है, ठीक है, तो डी निकालते हैं ज़रा। तो डी इक्वल टू -5 प्लस 7, तो डी इक्वल टू 2 आ रहा है। अब ज़रा यहाँ भी निकाल के चेक कर लेते हैं ना, कि देखो ये आ गया आपके पास -3 प्लस -5 और माइनस हो जाएगा तो +5, तो -3 + 5 2 सही है, तो यानी डी सही आ रहा है। अब ज़रा यहाँ रखो, तो 65 इक्वल टू एन हमें पता ही नहीं है तो हमें पता करना है ना। तो 2 ये क्या है -7 प्लस n-1 और n-1 और 2। अच्छा, अब इसका सबसे अच्छा हल ये है कि जो सिंपल हो रहा है ना उसे सिंपल कर लो, सिंप्लीफाई कर लो मतलब। तो ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका -14 और ये हो गया आपका +2n-2। ठीक है, समझ गए ना, मैंने 2 को इससे मल्टीप्लाई करा है। 65 इक्वल टू n/2 और -14 डायरेक्ट क्यों कर रहा है, तो ये -14 -2 -16 प्लस 2n। समझ गए। अब ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके इससे भी डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ आके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 65 × 2, अब ये n मल्टीप्लाई कर दो, -16n प्लस 2n²। ठीक है, 2n का स्क्वायर। सही है, तो यहाँ पर आप ज़रा देखो इधर क्या आ रहा है, इधर आ रहा है आपके पास 65 × 2, तो 130। सही है, समझ में आ गई बात। अब 130 को इधर ले आओ, 2n - 16n
अब वो कहते हैं ना आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ इस्तेमाल होती है, तो यहाँ इस्तेमाल हो रही है। -16n + 2n का स्क्वायर। अच्छा तो अब हम करते हैं ज़रा, इसको इधर ले आते हैं 130 को। तो 2n स्क्वायर -16n - 130 = 0। अब देखो दो तरीके हैं कि मिडल टर्म ब्रेक कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लो, 2-3 तरीके यहाँ लग रहे हैं। तो मैं ईजीएस्ट तरीके पर जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वरना ना मुश्किल हो जाएगा हमारे को यहाँ सॉल्व करना। तो इसमें से ना पहले तो 2 कॉमन निकल रहा है, ज़रा 2 कॉमन निकाल लो। तो ये 2 कॉमन निकल गया, तो n स्क्वायर -8n - 130 डिवाइडेड बाय 2, तो 65 0। ठीक है, तो ये n स्क्वायर -8n - 65 = 0। अच्छा अब आप ना इसे कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हो, आपको ज़रूरत नहीं है। देखो अगर मिडल टर्म ब्रेक करो या यहाँ पर आप वो लगाओ, क्वाड्रेटिक लगाओ, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर कैलकुलेटर से भी कर लोगे तो कोई मसला नहीं है। आज मैं आपको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेटर से सॉल्व करना सिखाता हूँ। ज़रा आओ कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर फोकस कर लो। देखो शिफ्ट दबाकर 5 नहीं बल्कि हाँ यहाँ पर आ जाओ। असल में मसला ये है कि मैं तो यहाँ पर ना इस कैलकुलेटर से, इस मोबाइल कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर में थोड़ा सा अलग तरीका है इसका। तो ये देखो ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब ये तो क्यूब वाली आ गई, ये क्वाड्रेटिक नहीं आई है, तो दोबारा से मोड दबा दो, ये रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब तो जो कोएफिशिएंट n के साथ मौजूद है वो यहाँ लिखो, जो 1 मौजूद है तो यहाँ लिख दिया। अच्छा ये कुछ कह रहे हैं, हाँ। अब -8 मौजूद है तो ये यहाँ लिख दो, और ये ध्यान रखना कि स्क्वायर वाले के लिए लिखना, ठीक है। ये आ गया, ये कुछ कह रहे हैं डिस्प्ले रिजल्ट इज अ सिंप्लीफाई, ठीक है। -8 अब वो -65 तो x = -5 जो कि हो नहीं सकता, तो x = 13 आना चाहिए। अब ये तो मैंने कैलकुलेटर की मदद से कर लिया। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर वैसे भी अलाउ है, तो ज़्यादा बेहतर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसकी मिडल टर्म ब्रेक कर लेता हूँ, ताकि आपको भी बात समझ में आ जाएगी और मुश्किल भी नहीं बनेगी, ठीक है। मिडल टर्म ब्रेक कर लेते हैं। अच्छा तो देखो मिडल टर्म तो हम बहुत बार ब्रेक कर चुके हैं और हमें बहुत अच्छी तरह मिडल टर्म ब्रेक करनी आती भी है। तो कैसे कि सबसे पहले तो हम n स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करके साइड में लिख देते हैं, तो बनेगा -65n स्क्वायर। इस बीच वाले नंबर को हमने ऐसे ब्रेक करना है कि हम माइनस करें तो हमारे पास आ जाए 8n, और मल्टीप्लाई करें तो 65n स्क्वायर आ जाए। अब ज़रा देखो कैसे, इस 65 को उठा लो, 65 5 से डिवाइड हो जाएगा ना हमारे पास, 5 से तो बल्कि हाँ 5 से हो जाएगा। तो कितने बार आता है 65, ज़रा कर लेते हैं कैलकुलेटर से डिवाइड। 65 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आता है 13 पर, ठीक है। अब 13 तो 13 पर ही आता है, तो यानी 13 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो वो तो 65 ही आना है हमारे पास, और माइनस प्लस करेंगे तो वो 8 आ जाएगा हमारे पास। तो n स्क्वायर -13n +5n। अच्छा अब देखो हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा? याद रखना जब भी मिडल टर्म ब्रेक करनी हो, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करके साइड में लिख लो, उसके बाद इस नंबर का एलसीएम ले लो, और फिर ऐसा नंबर लेकर आओ कि उन दोनों को माइनस करो या प्लस करो या माइनस माइनस करो या प्लस प्लस करो, तो ये नंबर आ जाए, और मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आए। अब इसको ज़रा माइनस प्लस करोगे, 8n आ रहा है, देखो -13 + 5 बिल्कुल -8n, और मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई में तो आने ही यही नंबर है 65, ठीक है। तो ये सही किया। अब यहाँ से n कॉमन निकाल लो, तो ये बच गया n -13, और +5 यहाँ से कॉमन निकाल लो तो n - 13 = 0। तो n - 13 कॉमन आ गया, उसके बाद आपके पास कॉमन आ गया n + 5 = 0। अब इक्वलिटी मेथड लगा दो, यहाँ पर इक्वलिटी मेथड लगा दो, यानी n - 13 = 0 और n + 5 = 0, यानी 0 इस ब्रैकेट के साथ भी ले लो और 0 इस ब्रैकेट के साथ भी ले लो, तो n = 13 और n = -13। अच्छा इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ज़रा मैं ये समझाता हूँ आपको कि हम ऐसा करते क्यों हैं। समझ लो आपके पास a है और b है, और वो 0 के बराबर है, यानी ये ब्रैकेट a है और ये ब्रैकेट b है। अब इधर ले जाओ a को, तो भी b = 0 आ रहा है,
a डिवाइडेड बाय 0, तो b इक्वल टू 0, या b को उधर ले जाओ 0 डिवाइडेड बाई b, तो भी b a इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि आप a के साथ भी 0 ले सकते हो, b के साथ भी 0 ले सकते हो। तो जब भी ऐसा करते हैं हम लोग, इसका कॉन्सेप्ट मैं नहीं दे रहा था लेकिन मैंने आज दे दिया। अब देखो कैलकुलेटर से भी यही आया था ना, कैलकुलेटर से करते तो ये स्टेप्स नहीं करने पड़ते, लेकिन मैंने करा दिया। तो 13 इसका सही जवाब है, n इक्वल टू 13। क्यों? क्योंकि हमारे पास पोजीशन कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, 1 2 3 करके ही होगा, ये पोजीशन कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी। तो n नंबर ऑफ टर्म कौन सी है हमारी? 13 है। तो कैलकुलेटर से उससे वेरीफाई करते हैं, ये नॉट एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि आप कभी भी पोजीशन में नेगेटिव नहीं जा सकते। कभी भी ऐसा होगा कि 1 2 3 के बजाय पीछे जा रहे हो, यानी इस तरह से देख लो कि कभी भी ऐसा होता है कि महीने में पहले आपने गिना हो, यानी महीने में पहला दिन आया हो, दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, और उसके बाद फिर कह रहे हो दूसरा, तीसरा, एक, नहीं ना, हमेशा महीने के आगे जाते रहते हो। तो इसी तरह से पोजीशन हमेशा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो इसलिए n इक्वल टू 13 वेरीफाई करता है। ये थोड़ा सा लेंदी हो गया है मुझे पता है, लेकिन समझाना भी था ना आप लोगों को, ठीक है। बस ये नहीं लिखा पता। आओ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करते हैं। जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ना उसे समझिएगा तो बात आपको समझ में आ जाएगी। अब मैं कोशिश नहीं करता हूँ कि आप लोगों को फॉर्मूले से करा दूँ, अब मैं आपको समझाता हूँ ज़्यादातर। अच्छा चलो, पार्ट 2 है ना, इसके कितने पार्ट हैं? चलो 5 पार्ट हैं इसके भी, 5 या 4 है, ये क्या बात हुई? हाँ 4 पार्ट है, 5 नहीं है। चलो थोड़ी रिलैक्सेशन हो जाएगी, 5 पार्ट है ना, आसान हो जाएगा। एक मिनट ज़रा, हाँ चले अब हम करते हैं अपना पार्ट 2। अच्छा पार्ट 2 में कहते हैं कि -7 प्लस -4 प्लस -1 प्लस डॉट 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 इफ़। इसका मतलब ये होता है सीरीज़ आगे चल रही है लेकिन वो गिवन नहीं की गई है आपको। फॉर एग्जांपल किसी के पास है 1000 रुपये, उसने आपको 100 रुपये दे दिए हैं, तो क्या आप वो कंगाल हो गया क्योंकि उसने आपको 100 रुपये दे दिए? नहीं, यानी उसके पास और पैसे भी हैं, 900 रुपये अभी भी बाकी हैं। तो इसका मतलब यही है कि आपको यहाँ तक तो नंबर दे दिए हैं क्योंकि आपको सिर्फ यहीं तक चाहिए, लेकिन उसके आगे भी सीरीज़ कंटिन्यू है। और वो कहाँ तक कंटिन्यू है? 114, और उसके आगे भी कंटिन्यू रहेगी। सीरीज़ नहीं रुकती, सीरीज़ इन्फिनाइट जाती है। सोल्यूशन की तरफ ज़रा नोट करिए अपने आप को। अच्छा सम फार्मूला फॉर एपी, सम फार्मूला फॉर एपी भाई साहब बोला करें ना। अच्छा तो एस एन इक्वल टू n/2। अब तो मैं उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा आप लोगों को, n-1 d। बार बार इसलिए लिखता हूँ फॉर्मूले के आप लोगों को ना याद हो जाएं, और अगर याद हो गए फॉर्मूले तो फिर तो आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको इनकी डेरिवेशन नहीं कराई जाती ना, तो थोड़ा मुश्किल भी होता है आप लोगों के लिए। अच्छा अब मैंने क्या करना है, मैंने आइडेंटिफाई करना है। तो एस एन मुझे इन्होंने यहाँ गिवन कर दिया, सम 114। एन हमें नहीं पता, एन को हम एन ही रखेंगे, और यही पता तो करना है हमने, ये पता करना है। ए हमें अच्छी तरह से पता चल रहा है -7 है। डी हम निकाल लेते हैं A2 माइनस A1 के ज़रिए से। ये A2 है, -4 माइनस और -7, तो ये आ रहा है +3। ठीक है, अब सही निकाला है गलत इधर से वेरीफाई कर लेते हैं। -1 -4 और माइनस यहाँ भी है तो +4 हो जाएगा, -1 + 4 3, सही है। 114 इक्वल टू n/2 2 और -7 प्लस n क्या है आपके पास? नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 114 मल्टीप्लाई 2 कर दो, क्योंकि देखो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो सकता है। तो -14, देखो मैं ज़रा इधर बता देता हूँ, ये मैं क्यों 2 को वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि 2 इन सब के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, मतलब डिवाइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर तो यहाँ पर ये सबके साथ है तो इसलिए वहाँ चला जाएगा। 3n - 3,
114 को ज़रा बताएंगे एलसीएम वो मल्टीप्लाई क्या आता है। 114 मल्टीप्लाई बाई 2 228। देखो ये 2 ये 2 ये 8। अच्छा हम क्या कर रहे थे, हम इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। तो 3n माइनस, एक गड़बड़ हो रही है यहाँ, n कहाँ गया यहाँ से, डायरेक्ट ही कर लेना कि n इसके साथ भी आ जाएगा। तो 3n पहले लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -17 आ गया आपके पास। ठीक है, थोड़ा इधर आ जाइए। 228 इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 17n। अच्छा अब n स्क्वायर को पॉजिटिव रखना है बस आपने। 3n स्क्वायर माइनस 17n और -228 इक्वल टू 0। ये तो डिवाइड नहीं होगा ना 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 17 आ गया। अब इधर भी एलसीएम ब्रेक कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा एलसीएम ब्रेक करना मुश्किल रहेगा, क्यों, क्योंकि देखो ये नंबर कितना बड़ा दिया हुआ है आपको, लेकिन करते हैं, चलो ट्राई लेते हैं, हो जाएगा एलसीएम ब्रेक यहाँ पर हमारे पास। अब जैसा मैंने तरीका बताया कि 3 को मल्टीप्लाई कर दो 228 से, 3 मल्टीप्लाई 228, तो माइनस क्या, -684, ठीक है, और n स्क्वायर। तो अब इसका एलसीएम ले लो, ये रफ वर्क होता है हमारा। 684 2 से ही ले लो एलसीएम, ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये 1 पर आता है, ये कितने पर आता है, 4 पर आता है, सॉरी ये 2 पर आता है, ये 4 पर आता है, ये 3 पर आता है। अच्छा अगेन एलसीएम हो सकता है, ये 3 आ रहा है, तो ये नहीं आएगा, है ना। तो इसको 3 से करके देखते हैं। 342 डिवाइडेड बाई 2, नहीं हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 1 पर आता है और ये पूरा एक साथ सॉल्व हो जाएगा, तो 34 डिवाइडेड बाई 2 70। वैसे सही किया हमने, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। अरे 2 फिर आ गया। अब ये नहीं हो सकता, 171 अब नहीं होगा ये, अब इसको हमें कोई और नंबर से करना होगा। अच्छा ये 3 से हो जाएगा, 3 से अगर हम करेंगे ना तो ये 3 से हो जाएगा, और ये कितने पर आएगा 3 पे, 57 पर आएगा। अब आई थिंक 57 चेक कर लेते हैं, 57 किस नंबर पर आ रहा है। 2 पे तो आएगा नहीं, 3 पे भी 3 पे आ जाएगा, 3 पे ये आ जाएगा, ये भी 3 से हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 19। अब 19 तो हमें अच्छी तरीके से पता है किसी पे नहीं आता, 19 पर ही आता है, ठीक है। ये प्राइम नंबर है 19, किसी टेबल में नहीं आता ये आपके पास 19 के अलावा। अच्छा अब इन दोनों को ज़रा सम कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ रहा है 36, ठीक है। तो 36 माइनस 19, हाँ 17 आ रहा है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 36 आएगा, और इसको देखें ये है 19, तो हमारे पास जो नंबर आना था वो आ गया। 3n स्क्वायर, बड़ा नंबर रखिएगा माइनस में, 36n माइनस 19n और -228। अब देखो मैंने किया क्या, मैं बताता हूँ। मैंने इन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास आ गया 12 मल्टीप्लाई बाई 3 मेरे पास आ गया 36। अच्छा 36 आ गया और ये 19 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। मैंने क्या लिखा था, 3 मल्टीप्लाई बाई 228, हाँ 684। अब देखो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, ये 684 देगा। 36 मल्टीप्लाई बाय 19 684। इन दोनों को मैं माइनस प्लस माइनस करूंगा तो 17 देगा, यानी हमने सही कर लिया। 36 माइनस 19 तो सही कर लिया, हाँ सही आ गया ना। अब आ जाओ ज़रा एलसीएम वो कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हमारा मिडिल टर्म ब्रेक हो गई यहाँ पर, वो रफ वर्क मिटा दिया मैंने, वो मैंने अपनी आसानी के लिए किया था। इस तरीके से आप बड़े से बड़े नंबर की मिडिल टर्म ब्रेक कर सकोगे। 3 और n भी बाहर आएगा n, तो यहाँ सिर्फ n बच गया, यहाँ बच गया आपके पास माइनस। और ज़रा देखो 36 डिवाइडेड बाई 3 करके देखो तो ये 12 पर आता है। दोबारा मल्टीप्लाई करा दो तो 36 हो जाएगा, प्लस 19 ही कॉमन निकाल लो पूरा का पूरा।
और n माइनस 19 228 डिवाइडेड बाई 19, ये भी 12 पर आता है, ठीक है सही है। तो ये भी n-12, ये भी n-12, तो n-12 कॉमन निकल आया और आपके पास आ गया 3n प्लस 19 इक्वल टू 0, यहाँ 0 आएगा, 0 आएगा यहाँ नहीं, ठीक है। अच्छा तो देखो अब वो इक्वलिटी मेथड लगा दो। मेथड अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था ना कैसे लगता है वो। तो n-12 इक्वल टू 0, 3n प्लस 19 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 12 आ गया आपके पास। और दूसरे हाफ में भी देखते हैं क्या आता है। n इक्वल टू 19 माइनस में और 3, मैंने अभी बताया था माइनस में आप ले ही नहीं सकते, तो n इक्वल टू 12 आपकी टर्म है। ये आपका आंसर है, थोड़ा सा नीचे जा रहा है ये आंसर। अब वेरीफाई करते हैं, नॉट एक्सेप्टेबल आ गया और ये आपका 12th में आंसर आ गया। चलो वेरीफाई करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक आ गया है, बिल्कुल ठीक आ गया, 12 टर्म्स। देखा आपने 9 का जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था मिडल टर्म ब्रेक करने का, आज वो फर्स्ट ईयर में भी यूज़ हो रहा है। तो यानी तालीम रायगा नहीं जाती, समझ गए ना मेरी बात आप लोग। दुआ करें कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लें आज। इसकी वजह यह है कि भाई एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है, ये कोशिश तो यही थी मैं आपको सारी करा दूं क्वेश्चंस, लेकिन मैं खुद भी थक जाता हूं, थोड़ी एनर्जी हम भी लूज़ कर जाते हैं। हाँ लेकिन जो बात है भाई, मैं तो मुझे मज़ा आता है पढ़ाते वक्त, ठीक है, कोई बोरियत नहीं है, कोई वो नहीं होता मैं कि बस जल्द से जल्द ख़त्म करूँ, नहीं। क्योंकि देखो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी ख़ुद की भी तो मैथ अच्छी हो रही है ना, मेरी ख़ुद की भी तो सिंप्लीफिकेशन और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। जितना ज़्यादा बार मैं सम करूँगा उतना ही ज़्यादा अच्छी तरह से सम कर पाऊँगा ना। ओए होए कितना बड़ा नंबर आ गया, अब कैसे पता करेंगे? 3225 सेम तरीके का है, कोई टेंशन की बात नहीं है, परेशान तो होना ही नहीं है कोई भी आपने। देखो मैंने आपको मिडिल टर्म ब्रेक से करना सिखा दिया है, कैलकुलेटर से आप वेरीफाई कर लेना कि सही कर रहे हैं गलत। अच्छा तो देखो सम फार्मूला भाई साहब, सम फार्मूला इन एपी या सम फार्मूला फॉर एपी, एक ही बात है। एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 एन डी, ठीक है, एंड डी। आइडेंटिफाई करते हैं चीज़ों को। एस एन तो आपको गिवन कर दिया ना इन्होंने, 3225, एन आपने पता करना है और ए आपको 9 दे दिया गया है, डी आप पता कर सकते हैं A2 माइनस A1 के कॉन्सेप्ट से। तो A2 क्या है -6 माइनस 9, डी इक्वल टू -6 प्लस 9, डी इक्वल टू 3 आ रहा है आपके पास, आपका डी है 3। इधर वेरीफाई कर लेते हैं। देखो -3 -6 माइनस माइनस प्लस 6, तो +3 -3 प्लस 6 3 आएगा, बात समझ गए ना आप लोग। तो 3225 इक्वल टू n अपॉन 2 ये क्या है -9 प्लस n माइनस 1 3, 3225 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई 18, जी सर बिल्कुल ठीक करी बात आपने, प्लस 3n माइनस 3, कितना प्यारी बात है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है ना। 3225 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 6 4 25 50, ठीक है, 6 4 50। अच्छा इक्वल टू, पता नहीं ये यहाँ से मैं n क्यों हटा देता हूँ लिखते लिखते। अच्छा तो -21, ठीक है, -21 कर लेते हैं, 3n माइनस 21, तो 6450 3n स्क्वायर माइनस 21 n, इधर ले आइए, 3n स्क्वायर माइनस 21 n
-6450 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करें या मिडिल टर्म आपकी मर्ज़ी, लेकिन क्वाड्रेटिक का तो मैं मशवरा नहीं दूंगा, क्वाड्रेटिक तो बहुत लंबी हो जाएगी ना। अच्छा, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। देखो ये वाला नंबर 3 पे कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा? हाँ हो रहा है। 3 कॉमन निकाल लो, आसान हो जाएगा आपका काम। जितना कॉमन निकाल लोगे ना उतना आसान हो जाएगा। हमारे एक टीचर थे, वो कहते थे कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, एलसीएम आ रहा है एलसीएम ले लो। तो उनके इस बात से ना हमारा सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान हो जाता था। अब देखो ना, ये नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन आप कॉमन ले लोगे तो क्या होगा कि ये आपका नंबर छोटा बन जाएगा, तो अब सॉल्व करना आसान हो जाएगा। 21 कितने पर आता है? बिल्कुल सही, 7 पर आता है। और 6450 को 3 से डिवाइड कराओगे ना तो आपको मिलेगा 2150 इक्वल टू 3, सॉरी 0। ये 3 वहाँ जाके ख़त्म हो जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस 7 n माइनस 2150 इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। अच्छा भाई, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, ज़रा मेरी बात सुनिए। n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 2150 एलसीएम, पहले आप वो ना इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। अब इसका एलसीएम n स्क्वायर, यहाँ पर ऐसा नंबर लाइए कि वो माइनस प्लस होकर 7n बनाए और मल्टीप्लाई होकर 2150 बनाए। तो उसके लिए आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, n1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2150। तो 2150 5 से ही कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 50 नज़र आ रहा है मुझे। तो 2150 डिवाइडेड बाय 5, 4305, दोबारा 5 से हो जाएगा ये, क्योंकि आखिर में ना वो हमारे पास 30 आ रहा है। 430 डिवाइडेड बाय 5, अब नहीं होगा ये 5 से, क्योंकि आखिर में हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं आ रहा है जो कि 5 के टेबल में आता हो। अब ये 2 से हो जाएगा, 3 से भी हो सकता है लेकिन 2 से करूँगा मैं। 86 डिवाइडेड बाय 2, 43। अब ये ऑड नंबर आ रहा है, ज़रा चेक करते हैं। 43 डिवाइडेड बाय 3 तो नॉट पॉसिबल, 4 तो पॉसिबल ही नहीं है, 5 भी पॉसिबल नहीं है, 6 भी पॉसिबल नहीं है, 7 भी पॉसिबल नहीं है, 8 पॉसिबल नहीं है, 9 पॉसिबल नहीं है। हाँ इसको ना, लेकिन अगर मैंने सिर्फ 43 ही रखा तो 1 मिनट रुकें ज़रा। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, हाँ सही है, 43 ही रख लेते हैं। 43 पर ही आता है। अब देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा, क्या आएगा? 50। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 मल्टीप्लाई बाय 2 50, और 50 को अगर मैं माइनस कर दूं 43 से 7 मल्टीप्लाई कर दूंगा 2150, तो आ गया ना मेरा नंबर। तो देखा एलसीएम लेना कितना आसान है। अच्छा यहाँ पर माइनस आएगा ना, तो इसलिए 50 के साथ माइनस लगा लो, 43 n, इसको रिमूव कर दूँ ना, समझ में आ गया ना। ये अलग से पार्ट है, इसका पार्ट नहीं है। -2150 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना आ रहा है? ज़रा 50 मल्टीप्लाई करो 43 से, बिल्कुल ठीक आ रहा है आपका, है ना। 1 मिनट, 2150 और माइनस प्लस, सॉरी ये माइनस प्लस आएगा, माइनस प्लस माइनस 7n। ठीक है भाई, चलें। ये चाह रहा हूँ बस आपको ना ऐसे समझ में आ जाए बातें, तो फिर आप लोग खुद ही करने लगेंगे चीज़ों को। अच्छा यहाँ पर प्लस में 43 कॉमन निकाल लीजिए। जो चीज़ कॉमन निकाला करें ना वो डिवाइड कर दिया करें। यहाँ भी 43 से 43 डिवाइड, सिर्फ n बच जाएगा। अब यहाँ भी 43 से डिवाइड करें ज़रा। 1250 डिवाइड बाई 43, डिवाइड का बोल के मैंने माइनस कर दिया उसको, तो 50 आ रहा है, -50 इक्वल टू 0। अच्छा देखो यहाँ भी n-50, वहाँ भी n-50, इक्वलिटी मेथड लगा लीजिए और n + 43 रह गया, इक्वलिटी मेथड। तो n-50 इक्वल टू 0, n + 43 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 50, n इक्वल टू 43 विथ माइनस। अब आप कंफ्यूज तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, मुझे उम्मीद है कि सर n50 लेना है या n43। मैंने आपको बोला n कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। आप 1 2 3 4 करते हुए आगे जाते हो, कभी भी 1 -2 नहीं करते, तो इसलिए n इक्वल टू 50 टर्म्स हैं आपके पास। अब इसी बात पे करिएगा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, घंटे का बटन दबा दीजिएगा, तो करिएगा भाई। मैं बोलता नहीं हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे पता है आप लोग सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप लोग कर दिया करें।
चलो वेरीफाई करते हैं। मुझे आप लोगों पे भरोसा है, देखो मैंने कहना ही छोड़ दिया, सब्सक्राइब करा करो। हाँ, ग्रुप में ऐड हो जाया करो, उसके लिए आप लोगों को कहना पड़ता है, वरना तो माशाल्लाह से आप लोग सपोर्ट करते हो भाई। आप लोगों की सपोर्ट है जो बात है, जिस वजह से मैं बहुत जो है वो अपने कामों में आगे बढ़ पा रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट से, और मेरे रब का बड़ा एहसान है। तो आप लोग आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह, इसी तरह से मैं आपके लिए काम करता रहूँगा, आप लोग सीखते रहेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में जाके फिर अच्छा पढ़ के अपना फ्यूचर ब्राइट करेंगे आप लोग। एक तो होता है फ्यूचर ब्राइट, आगे लगा लो लाइट, लेकिन हम करेंगे अपना फ्यूचर ब्राइट विथ एक्वायरिंग अ गुड जॉब। चलो आगे करते हैं। समझ नहीं आया हो ना तो फिर से देख लेना वीडियो को रिपीट करके, फिर समझ आ जाएगा। -6 -9 -6 -3 0, बिल्कुल सही है। अब ये सीरीज़ ऐसी होगी कि नेगेटिव से शुरू होकर आगे पॉजिटिव की तरफ जाएगी। सम है आपके पास 66, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब देखें, सब पता है आपको कैसे करना है। सम फॉर्मूला फॉर एपी भाई साहब, एपी भाई साहब का फॉर्मूला क्या था? Sn इक्वल टू n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1d। अच्छा, डायरेक्ट लिख दिया हमने। Fn इक्वल टू 66, a आपको पता है -9 है, d आप पता कर सकते हैं a2 माइनस a1 के कॉन्सेप्ट से। a2 क्या है? -6 -9, तो -6 + 9, d इक्वल टू 3। ठीक है, कोई परेशानी, कोई मुश्किल, कोई टेंशन की बात नहीं है। आखिरी है ये, फिर हमारा क्वेश्चन 3 आ जाएगा। अब हम थोड़े आगे के क्वेश्चन पे चले जाएंगे। 1 घंटा हो गया हमें 2 क्वेश्चन करते हुए, लेकिन आप इस चीज़ का मुझे क्रेडिट देंगे कि ये हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन नहीं करे हैं, उन 2 क्वेश्चन में हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स थे। समझ लो एक क्वेश्चन करने में 10 मिनट लगा है, नहीं 10 मिनट नहीं, इस तरह तो फिर 1 घंटे में 100 मिनट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन करने में हमें लगा है 50 मिनट या कुछ इस तरह से, सॉरी 50 मिनट बोल रहा हूँ, 8 मिनट या 7 मिनट इस तरह से टाइम लगा। अच्छा देखो, इसको भी करोगे तो 3 आएगा कॉमन डिफरेंस। देखो -3 + 6 3। अच्छा ज़रा पुट कर दो Sn में। Sn क्या है आपके पास? 66 इक्वल टू n/2 2। अच्छा a क्या है? -9 प्लस n क्या है? n क्या है? क्या है n? पता करना है तो यहाँ लिख लो, n आप पता कर रहे हो, अननोन है आपके पास, क्वेश्चन मार्क, -1 और 3 आ गया। तो 66 के साथ जब आप 2 मल्टीप्लाई कराओगे तो वो आप कैलकुलेटर से भी पता कर सकते हो, और -18 + 3 -3 और n भी आएगा। इधर कर लेना, बाकी सवाल इधर कर लेते हैं। तो 66 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेते हैं ज़रा। 66 मल्टीप्लाई बाई 2, 132 इक्वल टू -18n, और एक गलती कर रहे हैं हम डायरेक्ट कर रहे हैं, हम पहले अंदर वाली चीज़ों को सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 3n -21 ही आएगा यहाँ भी। तो 132 अच्छा 3n स्क्वायर -21n, तो 3n स्क्वायर -21n -132 इक्वल टू 0। अब यहाँ आप क्वाड्रेटिक लगा सकते हैं, लेकिन मैं क्वाड्रेटिक लगाने से पहले, मिडल टर्म ब्रेक करने से पहले एक चीज़ चेक करना चाहूँगा। हाँ, 3 कॉमन निकल सकता है, तो n स्क्वायर, मैंने कैसे पता किया 3 कॉमन निकल सकता है? मुझे भी नहीं पता था। यहाँ से तो मुझे समझ में आ रहा था कि 3 कॉमन निकल सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से मैं कंफ्यूज था। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इससे 3 को डिवाइड करा दिया, ये 3 से डिवाइड हो गया, यानी फैक्टर आया, फैक्टर हो गया इसका, तो इसलिए मुझे पता चल गया कि हाँ 3 से कॉमन निकलेगा, 7 है। और कितने पे डिवाइड हो रही है? 44, 3 वहाँ लिया गया कैंसर, 144 नहीं, सिर्फ 44।
अब तो बहुत आसान है, देखें छोटा सा नंबर है, तो -44n², -44n², यानी बीच में ऐसा नंबर लाना है कि वो मल्टीप्लाई होकर 44n² बनाए माइनस का, और माइनस प्लस होकर 7 बना ले। माइनस होगा कैसे पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है। तो ज़रा 44 को ही रख कर एलसीएम मार देते हैं, 2 से 4 से कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। 1 1 11, यानी 11/11 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 44 ही आएगा। कैसे आसानी से निकल आया ना, 11 + 4, 2 से करता तो फिर वो एक नंबर ज़्यादा आ जाता, तो इससे आसान हो गया। एक गलती हो रही है कि n + 4n - 44 = 0, n² माइनस, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 44 और माइनस प्लस 7 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब डायरेक्ट कॉमन निकाल लेते हैं। n कॉमन निकल गया, यहाँ n बच गया, यहाँ 11 बच गया, प्लस 4 कॉमन निकल गया, तो यहाँ n बच गया, यहाँ 11 बच गया, तो n - 11 और n + 4 = 0। तो n = 11, इक्वलिटी मेथड लिखते हैं पहले। तो n = क्या हो गया ये 1-1.5 घंटा वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ना मेरा भी सॉफ्टवेयर फिर ख़राब हो जाता है, फिर वो उसमें ना लैग आने लग जाता है। n = 11, थक जाता हूँ ना, तो फिर ये ऐसा होता है मेरे साथ। तो n = 11 टर्म्स, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है बहनों, आपको बात समझ आ गई? चलो ये लो, अब आओ इसे वेरीफाई करते हैं। हाँ, ओ गलती हो गई, नहीं भाई बिल्कुल ठीक करा है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 2 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 4 की तरफ चलते हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद ये रहेगी कि 6 क्वेश्चन तक तो करें, ठीक है। चलो आ जाओ। ओहो, क्वेश्चन नंबर 3 तो अपने आप में ही एक बड़ा क्वेश्चन है, तो चलो कोई मसला नहीं, उसे करते हैं। तो अब हमारे पास मौजूद है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, और इसमें हमें कहा जाता है कि कुछ ये आपको नंबर्स गिवन है और 3n टर्म्स हैं, आप इसमें सम निकाल लीजिए। अब सबसे पहले देखें तो ये सीरीज़ सही नहीं दी हुई है, ये सीक्वेंस सही नहीं दिया हुआ है। हमारे पास सीक्वेंस में एक नंबर आना चाहिए था, उस नंबर को इन्होंने प्लस और माइनस करके लिख दिया है, तो हमें उस नंबर को हासिल करना होगा जो नंबर सीक्वेंस में आना था। कैसे? यहाँ 3n कह रहे हैं ना, तो यानी हम 3 नंबरों को आपस में सॉल्व कर देंगे। अब देखें, और सही नंबर आया कैसे पता चलेगा? कि जब आप उसका कॉमन डिफरेंस लेंगे तो सेम आएगा, यानी 3 नंबर ही लेने थे। ये बात कैसे पता चलेगी? कि जब जो नंबर आए हैं, यानी इसको सॉल्व करके एक नंबर आएगा, इसको सॉल्व करके एक नंबर, इसको सॉल्व करके एक नंबर, उन नंबरों का हम जब कॉमन डिफरेंस लेंगे ना तो वो सेम आ रहा होगा। तो हमारे पास यहाँ पर सीक्वेंस में एक नंबर था, उसको हमने तोड़कर माइनस प्लस में लिख दिया। यहाँ पर हमारे पास एक नंबर था सीक्वेंस में, उसको हमने तोड़ के माइनस प्लस में लिख दिया। यहाँ पर भी हमारे पास एक नंबर था, उसको हमने तोड़कर माइनस प्लस में लिख दिया। अब वो नंबर हमें दोबारा हासिल करना है। फॉर एग्जांपल 10 था, अब उस 10 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 10 - 20, ठीक है, ऐसे करके लिख सकता हूँ। तो मुझे तो ये नंबर चाहिए था, इन्होंने ये नंबर लिख के ऐसे कर दिया है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करके इस नंबर को दोबारा हासिल करूँगा, यानी जो हमारा सीक्वेंस है ना उसको दोबारा हासिल करूँगा। तो 3 - 5, 3 + 5, 3 + 5 - 7, तो ये 1 आएगा, प्लस 9 + 11 - 13, तो ये 7 आएगा, और यहाँ पर क्या आना चाहिए, 15 + 17 - 19, तो यहाँ 13 आएगा। अब प्लस डॉट 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 प्लस 3n टर्म्स तक जाना है अपने। तो अब देखो इनका अगर ये नंबर सही आए हैं, यानी सीक्वेंस आपने सही बनाया है उन नंबरों की मदद से, यानी नंबर 3 ही लेने थे। ये बात कैसे पता चलेगी? कि जब आप इसका कॉमन डिफरेंस लेंगे और इसका कॉमन डिफरेंस लेंगे सेम आएगा। 7 -
1 6, 13 माइनस 7 6, यानी आपने सही नंबर लिए हैं। अगर सही नंबर नहीं लिए होते तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता। ठीक है, बात समझ गए? अब ज़रा सोल्यूशन करो। याद समझ गए ना? इसको मुश्किल तो नहीं हो रही ना कि आपने 3 3 का पेयर बनाना था, और 3 3 का पेयर बनाना कैसे पता चलेगा कि जो नंबर आएंगे आपके पास जब उसका कॉमन डिफरेंस लोगे तो सेम आएगा। पेयर 2 2 का भी बन सकता था, 4 4 का भी, लेकिन 4 4 में नंबर सही नहीं आते, कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ जाता। अच्छा, अब देखो सम का फॉर्मूला क्या है। सम फॉर्मूला फॉर एपी, तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 और डी। अच्छा, n क्या है? n आपको n ही है, n नहीं पता हुआ कितने टर्म तक जाना है। a आपको यहाँ पर इन्होंने 1 दिया हुआ है, d आपने 6 निकाल लिया है, ऊपर आपके पास गिवन है। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, a2 माइनस a1, तो 7 माइनस 1, तो ये 6 आएगा, तो d इक्वल टू 6 आ रहा है। अच्छा, उसके बाद बाकी चीज़ें तो नहीं चाहिए ना? हाँ, बाकी चीज़ें नहीं चाहिए। एस एन इक्वल टू, और एस एन यहाँ पर लिख लो कि पता करना है, तो n अपॉन 2 1 प्लस n माइनस 1 और 6, एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय n, तो 6n माइनस 6, तो एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 माइनस 4 6n माइनस 4, 2 कॉमन निकाल लो, तो ब्रैकेट कर दो इसे भी, 2 कॉमन निकल गया, तो ये बच गया आपके पास 3n माइनस 2, दोबारा मल्टीप्लाई करा दोगे तो जो चीज़ थी वही आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया। एस एन इज इक्वल टू एन, अब एन की वैल्यू पता चल जाए आपके पास, आप कोई भी सीरीज़ का सम निकाल लोगे एपी में। ये आ रहा है फाइनल। अब चेक करते हैं ठीक किया या गलत किया, पीछे से वेरीफाई करते हैं ग्लॉसरी से इसका आंसर। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है, n 3n माइनस 2। अब हम जो है वो इसका पार्ट 2 करते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इसका पार्ट 2। अब पार्ट 2 में भी आपने सेम ही चीज़ करनी है कि कुछ नंबर्स आने थे सीक्वेंस के, वो उन्होंने तोड़ तोड़ के लिख दिए हैं। अब 3n कह रहे हैं तो हम यहाँ पर 3 3 का वो बना लेते हैं सेट, क्योंकि देखो 2 प्लस हो जाएगा 1 माइनस, 2 प्लस 1 माइनस, 2 प्लस 1 माइनस, तो इससे क्या होगा, हमारे पास एक ऐसा नंबर आएगा जो कि दूसरे नंबर के साथ अगर हम उसका कॉमन डिफरेंस लें तो वो सेम आ जाए। अब यहाँ देखो क्या आ रहा है, 1 प्लस 4 माइनस 7 माइनस 2, यहाँ प्लस लगाना और अब ये ब्रैकेट में करके लिखना, 13 प्लस 3 13 माइनस 16 माइनस 3 प्लस 19 प्लस 22 माइनस 25। अब यहाँ 16 प्लस में आ रहा है। अब ये नंबर सही आया कैसे पता चलेगा? कॉमन डिफरेंस लो, अगर सम आ रहा है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये नंबर सही है, वरना ये नंबर गलत हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये नंबर गलत आया है, इसको हम फिर से ज़रा कैलकुलेट करते हैं ताकि ना हमारा सही नंबर जो है वो हमारे को मिल सके। यहाँ पर एक छोटी सी ना मिस्टेक हो रही है कि 10 प्लस 13 माइनस 16, तो 7 आना चाहिए था, वो भी प्लस का, और मैंने यहाँ पे माइनस का 3 लिख दिया। अब सही है, ठीक है, अब सही आ रहा है, वो शायद मैंने गलती से उसे गलत नंबर रख लिया था। अच्छा अब देखो कॉमन डिफरेंस लेते हैं, 5 आ रहा है, बल्कि 5 नहीं आ रहा, ज़्यादा आएगा। क्योंकि 5 क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि 7 और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो 9 आएगा इधर, 9। अब इधर कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, इसका तो कॉमन डिफरेंस 9 आ रहा है, अब इसका कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं कि 16 माइनस 7 9। ठीक है, तो देखा, यानी हमने जो 3 3 के नंबर लिए थे, यानी 3 3 का जो पैकेट लिया था वो सही था, या 3 3 का जो पेयर लिया था वो सही था।
सम फार्मूला लिख लो AP के लिए, सम फार्मूला फॉर AP क्या आ रहा है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। ये फार्मूला उसी तरह बना है जिस तरह हमने एक्सरसाइज 1.1 में फार्मूले बनाए थे, लेकिन इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके बनाया जाता है। अच्छा, इसमें Sn आपने पता करना है, n इक्वल टू n ही रहेगा, a इक्वल टू -2 है, d इक्वल टू 9 है। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, d इक्वल टू a2 माइनस a1 7 माइनस और -2, तो माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। Sn इक्वल टू n/2 2 -2, ठीक है, a -2 है, n-1 और 9 n/2, ये हो गया -4 प्लस 9 n -9, ठीक है। Sn इक्वल टू n/2, हाँ ये हो गया -13n। अच्छा, 9n -13 n नहीं आएगा, ठीक है, n तो उसके साथ है ना। अब इसको मज़ीद सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि 9 और 13 ये एक टेबल पे नहीं आते हैं। तो ज़रा चेक कर लेते हैं हमने काम सही किया या गलत किया है। हाँ बिल्कुल सही है, n/2 3n -13। अब करते हैं इसी का पार्ट 3 और फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, मतलब आज की वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, अब आपके पास एक और इस तरह से दिया हुआ है, सीरीज़ को तोड़कर उन्होंने, तो आपने पहले इसको सीरीज़ बनाना है, ठीक है। 3 3 ही ले लो इधर भी। अच्छा, ज़रा अब इनको सम करके लिखो, सिंप्लीफाई करके लिखो। 9 + 12 21 -15, तो ये आ रहा है 6, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 18 + 21 -24, तो ये आ रहा है +15। अच्छा, 27 + 30 -33, ये आ रहा है 24। 3 n टर्म्स तक। अब इनका डिफरेंस लेते हैं, ज़रा कॉमन डिफरेंस लेते हैं। 15 - 6 9 आ रहा है, तो ये भी 9 ही आएगा, हमें समझ में आ रही है बात। 24 - 15 9 आ रहा है, यानी हम सही काम कर रहे थे, ठीक है, हमने सही 3 3 का नंबर लिए। अच्छा, अब सम का फार्मूला लिख लो, सम फार्मूला इन AP। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा देखो, Sn तो आपने पता करना है, a आपको उन्होंने 6 दे दिया, n आपको n ही दिया हुआ है, d आपको 9 दिया हुआ है, चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो, a2 माइनस a1, तो 15 - 6, तो d इक्वल टू 9। अब वैल्यू ज़रा पुट कर दो। a क्या है, 6 प्लस n-1 और d 9 है। इधर सॉल्व करते हैं बकिया। Sn इक्वल टू n/2 12 प्लस 9n -9 n/2, तो 9n पहले लिख लो, 9n, और इनको सॉल्व कर दो। 12 - 3 12 - 9 3 प्लस का 3, कॉमन निकाल भी लें तो कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, निकाल लेना, चले ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 यहाँ लिख लो, कॉमन निकाल के, ये आ गया आपके पास 3n + 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2,
2 को मैंने सबके नीचे करके लिख दिया। वैसे भी वो सबसे ही डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा था, 1/2 सबसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ज़रा इसका आंसर चेक करते, ठीक है या गलत है। हाँ ऐसे ही आना था, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने ऐसे करके लिखा हुआ है, मैं भी इसी तरह कर देता हूँ कि SN = 3, n को उन्होंने बाहर लिख दिया और 3n+1 / 2 को एक ब्रैकेट बना के लिख दिया। ठीक है, ऐसे करके लिख दिया। तो ये इस तरह लिखो या ऊपर वाले तरह से लिखो या इस तरह, आंसर से नंबर सेम आएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। तो आज हमारे 3 क्वेश्चन हुए हैं, ज़्यादा हम नहीं कर सके। उसकी वजह यह है कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें थे, तो फिर भी हमने अच्छा खासा कवर किया। अब इंशाल्लाह कल की वीडियो में कोशिश रहेगी, क्योंकि फिर वो सिंगल क्वेश्चन है, तो हम तमाम क्वेश्चंस कल कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के 2 ही पार्ट अपलोड करूँगा, 3 पार्ट में कोशिश करूँगा ना जाऊँ। ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाइएगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सुबह 8 या 9 बजे से लेकर 1 बजे तक, दोपहर तक मैं आपको पढ़ाता हूँ, यानी ये मैथ की क्लास रिकॉर्ड करता हूँ। तो 2 घंटे की क्लास या 1.5 घंटे की क्लास रिकॉर्ड करने के लिए मुझे चाहिए होते हैं 2-2.5 घंटे, सिर्फ क्लास रिकॉर्ड करने के लिए। फिर वो एडिट करना, अपलोड करना, एडिटिंग और अपलोड में अलग टाइम लगता है, तो इसीलिए एक क्लास ले पाता हूँ एक दिन में मैथ की, कोशिश करूँगा। लेकिन मैं फ़िज़िक्स की 2 क्लासें ले लेता हूँ, ताकि फिर वो थोड़ा कम टाइम लगता है उसमें। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी बात। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। ग्रुप में ज़रूर ऐड होइएगा।